नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुंतल और आप देख रहे हैं मेरा न्यू ब्लॉग। आज हम नंद बाबा की नगरी नंदगांव में आए हुए हैं। आज हम आपको दर्शन कराएंगे नंद बाबा मंदिर के, जो कि चारों तरफ पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ और चारों तरफ उसके गांव हैं। तो नंद बाबा का घर है। नंद बाबा के घर के आपको हम दर्शन कराएंगे। ये देखिए हमारे सामने नंद नगरी नंदगांव में आपका हार्दिक स्वागत है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है। एक बार चल के आपको दर्शन कराएंगे और वहाँ से आपको नज़ारा दिखाएंगे पूरे गांव का। अब हम गांव में प्रवेश कर चुके हैं और ये रंगीली चौक है। ओम प्रकाश जी, ये नंद बाबा मंदिर की तरफ रास्ता जा रहा है और ये जो आप सामने देख रहे हैं रंगीली चौक, यहाँ पर लठामार होली होती है। ये हम बाजार की तरफ से चल दिए नंद बाबा मंदिर की तरफ। काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं। देखिए यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें, टी स्टॉल लगी हुई हैं। नंद बाबा की तरफ चल रहे हैं। तो में बूढ़ी अम्मा मिली हैं हमको, जो कि एक चंदन लगा रहे हैं ओम प्रकाश जी के लिए। ये यहाँ का ये ब्रिज का महत्व है। ब्रिज में आओ तो एक बार कभी ये देखिए चरण स्पर्श करे ओम प्रकाश जी ने। तो ये अपने ये देखिए थोड़ा सा ना ये मान सम्मान होता है। ये कितना सुंदर व्यू है जो आप देख रहे हैं। कैमरा बहुत अच्छा है। और ये माता जी हमारे गांव की ही है और हम भी नंदगांव के ही हैं। और आप देख रहे हो कितना निर्मल हृदय है और कितना सरल स्वभाव है। यही ब्रिज की पहचान है। और ये हमारा तिलक लगा रही है, चंदन लगा रही है, जो यहाँ का जो ब्रिज की, जिससे आपको पता लगे कि आप ब्रिज में आए हुए हैं। हम नंद बाबा मंदिर की रंगीली गली में आ गए हैं और यहाँ पर देखो आप दुकान लग रही हैं और यहाँ से नंद बाबा मंदिर के रास्ता है ये। और सब ठाकुर जी से रिलेटिव कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें, ईश्वर ठाकुर जी की प्रतिमा है, राधा कृष्ण की प्रतिमा है, पोशाक है। काफ़ी सुंदर सुंदर दुकान है और श्रद्धालु भी आए हुए हैं। तो ये देखिए कान्हा की कितनी सुंदर तस्वीर है। ये देखिए कितने ये यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं। ये देखिए काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ की जो नंदगांव में आएंगे तो यहाँ के जो प्रसिद्ध पेड़े होते हैं ये यहाँ के। काफ़ी पुरानी दुकान है। कभी भी आए तो एक बार यहाँ से आप अपने घर के लिए पेड़े जरूर ले जाएं। ओम प्रकाश जी, काफ़ी सुंदर जो है ब्रिज की कुछ चीज़ें वो रखती हैं। एक तो यहाँ की जो रबड़ी होती है वो बड़ी फेमस है नंदगांव की। ये अब हम आ चुके हैं नंद बाबा मंदिर की तरफ। यहाँ से अब सीधे नंद बाबा मंदिर में एंट्री करेंगे। आगे का पूरा मंदिर दिखाएंगे, पूरा महल दिखाएंगे, जो कि नंद बाबा का महल है। काफ़ी सुंदर दृश्य है। आपको पूरा दर्शन कराएंगे और नंद बाबा की नगरी के फुल दर्शन कराएंगे। आपको पूरे गांव के दर्शन कराएंगे, पूरे परिवार के दर्शन कराएंगे। चलते हैं। ये जो ठाकुर जी को नहलाते हैं, स्नान करवाते हैं, उसका जो जल आता है तो उसको सब माथे से लगाते हैं। और चलो एक बार हम भी लगा लेते हैं। जय हो ईश्वर की। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है। गंगे मैया, हम आपको पूरे नंद महल के दर्शन कराएंगे। काफ़ी सुंदर व्यू है। ये देखिए काफ़ी अच्छी लुकिंग है। ये नंद भवन को बैठनो और पावन को स्नान और झांकी बाबा नंद की और सहज मिले भगवान। आज हम उसी भवन में आ गए जिसका उल्लेख शास्त्र श्री राधे। ओम प्रकाश जी देखिए कितना सुंदर छवि है। ये कितनी सुंदर छवि बनाई है। एक संत हैं जो नंदगांव में ही वास करते हैं, बंगाली संत हैं जिनका नाम है भीम बाबा, और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। जितनी भी नंदगांव में ऐसी ठाकुर जी की जो छवि बन रही है वो सब उनके ही द्वारा बनाई गई हैं। एक गिडोसे हैं प्रेमचंद जी, उन दोनों का योगदान रहा है। प्रेम चौधरी और भीम बाबा, हमने पहली वीडियो में भी उनका थोड़ा सा बताया था आपको। और ये राधा रानी की छवि है। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही है। तस्वीरें पेंटिंग हुई पड़ी हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए नंद महल। मैं आपको बता दूं, ये जो आप सामने प्रांगण देख रहे हैं ये खाली दिख रहा है आपको अभी। तो यहाँ पे सावन के महीने में, यहाँ पर सावन पूरे एक महीने, सावन के महीने में यहाँ नंद लाला और बलराम जी दोनों झूला झूलते हैं। ये उनका बहुत ही मतलब बाहर निकलते हैं ठाकुर जी दर्शन देने के लिए भक्तों को। आपको दर्शन कराएंगे। चलते हैं एक बार। ये आप देखिए ये तुलसी के लिए बनाया है और ये यहाँ पर लक्ष्मी जी की तस्वीर है।
लक्ष्मी जी की मूर्ति है। जय हो लक्ष्मी मैया की। और ये तुलसी मैया। ये तुलसी मैया। ये वानर सेना भी आ गई है थोड़े। और ये पूरा ये देखिए देखिए, नंद भवन। ये आप देखिए नंद भवन कितनी अलौकिक छटा है नंद बाबा की, नंद भवन की। ये त्रिभुवन सुंदर मंदिरों में से एक मंदिर है जो नंदगांव है। आप देख रहे हो नंद भवन, भगवान श्री कृष्ण का घर। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। और कितनी, ये नंद बाबा का घर है। मैं आपको बता दूं कितना सुंदर महल है। जितनी बड़ाई करें इतना ही कम है। आप देख रहे होंगे, इधर से आए ओम प्रकाश जी। ये देखिए कितने अच्छे व्यू हैं। यहाँ से हम आपको दर्शन, हमारे मित्र भी है और यहाँ के सेवायत भी है। राधे राधे भाई साहब। जय नंदलाला की। कैसे हो? बस सब कृपा है नंदलाला की। तो एक बार नंद बाबा के दर्शन के बारे में बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं। ये भगवान कृष्ण का घर है। यहाँ भगवान अपने पूरे परिवार के साथ में विराजमान है। जी। ब्रिज के अंदर में केवल एक नंदगांव ऐसा भवन है, यहाँ भगवान कृष्ण पूरे परिवार के साथ में विराज रहे हैं। जी, ये तस्वीर, ये जो दर्शन है ये सिर्फ नंदगांव में मिलेंगे। हाँ, केवल नंदगांव ही। ये नंदीश्वर महादेव है। जी। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो कैलाश से भोले बाबा आए थे दर्शन करने के लिए। यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया तो वो जंगल में जाके आशीश्वर नाम से विराजमान हो गए। तो अंदर में नंद भवन में भगवान कृष्ण रोने लगे। ब्रिज गोपियाँ नंद भवन से शंकर भगवान को बुलाने गई तो यशोदा मैया ने उन्हें नंद महल में स्थान दिया है कि रहले योगी नंद भवन में, और यशोदा माए बुलावे और बाकी लाल को नज़र लगी तो वह राय नोन करवावे। यहाँ भगवान शंकर नंदीश्वर नाम से विराजमान हो गए। ब्रिज के अंदर में 5 महादेव हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, कामा में कामेश्वर और नंदगांव में नंदीश्वर। ये वही नंदीश्वर महादेव हैं। हर जगह दर्शन करोगे शंकर भगवान का परिवार के साथ में दर्शन है, लेकिन नंदगांव में अकेले अकेले शंकर भगवान है, परिवार नहीं है। क्योंकि शंकर भगवान अकेले आए थे दर्शन करने के लिए, परिवार के साथ में नहीं आए। बोलो नंदीश्वर महादेव की। हम आपको अंदर के दर्शन कराएंगे जो कि नंद बाबा के प्रांगण के दर्शन है। ये ओम प्रकाश जी देखिए कितनी सुंदर छवि है। ये कंस का वध तक पूरी लीलाओं का वर्णन है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सभी छवि में यहाँ से शुरुआत हो रही है। राहुल जी कितनी सुंदर छवि है। ये देखिए, ये यहाँ पर नंद बाबा मथुरा से गोकुल ले गए थे। फिर ये बदल यहाँ पर गोकुल से योग माया को ले गए कृष्ण जी को। ये पूतनावध की तस्वीर आप जो देख रहे हैं, पूतनावध की भी तस्वीर जो कैमरे में आप देख रहे हैं। ये कृष्ण भगवान पालने में झूल रहे हैं। ये वही वर्णन है जहाँ पर अभी पंडित जी बता रहे थे। भोले बाबा दर्शन करने आए थे कृष्ण जी का। यहाँ पर ये ओखल से 2 वृक्ष गिर गए थे। इसके बाद उसको छोड़ देते हैं उसको गोकुल को भगवान श्री कृष्ण। फिर नंदगांव बसाते हैं, नंदीश्वर पर्वत पे। ये यहाँ पर फिर नंदगांव में की लीला है। ये सब नंदगांव वृंदावन की। नंद महल ही आप जो देख रहे हैं, नंद महल है, नंद बाबा का घर है। कितनी सुंदर सुंदर तस्वीर है। ये देखिए, ये कृष्ण भगवान यहाँ ने पर गिरिराज जी पर्वत उठा लिया है। और इधर ऋषि जी, यहाँ पर अक्रूर जी लेके जा रहे हैं महाराज कृष्ण बलराम को मथुरा के लिए, मेला दिखाने के लिए। तो वहाँ पर अक्रूर जी ले गए। फिर कंस का वध है वहाँ पर। तो आइए अब हम आपको सीधा अंदर ले चलते हैं और सीधे दर्शन कराते हैं। ये देखिए वानर सेना। पगड़ी वाले जिनके नाम से हमारा ये गांव बसा हुआ है नंदगांव। इधर बड़ी वाली यशोदा मैया है, बीच में कृष्ण और बलराम दोनों भाई हैं। मैया की तरफ छोटे भैया कन्हैया जी हैं, बाबा की तरफ के बड़े भाई हैं बलराम जी। जिस प्रकार से हम आप लोगों के घर में अधिकांशतः छोटे बेटे पे माता का प्यार अधिक होता है और बड़े बेटे पे पिताजी का प्यार अधिक होता है, दोनों भाई उसी रूप से विराजमान। कोने में राधा रानी है। हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है। ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से रहती हैं, राधा रानी उसी रूप से विराजमान है। राधा रानी के नीचे में जो 2 प्रतिमाएं वो रेवती जी और रोहिणी जी हैं, बलराम जी की माता और पत्नी। इधर के कोने में भगवान के संग खेलने वाले सखा हैं, श्री दामा और मधुमंगल, जिन्हें प्यार से भगवान धन सुखा और मन सुखा कहते थे। भगवान कृष्ण का पूरा परिवार है। प्रेम से दर्शन करो। देख रहे पंडित जी प्रसाद देते हुए हम, ये नंद बाबा का प्रसाद है, ओम प्रकाश जी ने लिया और हम इसको दिखाएंगे।
ये ओम प्रकाश जी जो ये प्रसाद पंडित जी ने हमको दिया, ये देखिए प्रसाद को दिखाइए एक बार। ये बाल भोग का लड्डू है और सुबह जगते ही भगवान श्री कृष्ण का इसी का भोग लगता है। दर्शन कराए नंद बाबा यशोदा मैया, पूरे महल के पूरे परिवार के दर्शन थे। जो हमारे साथ पंडित जी थे उन्होंने दर्शन कराए। अब एक बार बाहर से आपको व्यू कर ये दिखाते हैं कैसा है हमारा ब्रजधाम नंदगांव। ये नंद भवन की परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से पूरे नंद बाबा की परिक्रमा लगती है। ये यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता है। ये आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो जो हमारे व्यूअर्स है जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप सभी नंदगांव आएँ और दर्शन करें। बोलो नंद के लाला की, राधा रानी की, बोलो बोलो राधे राधे। यहाँ जो 84 कोष की यात्रा आती है, पैदल परिक्रमा, जो भगवान कृष्ण ने जो अपने ब्रिज में जो लीला किए हैं वो सारा दर्शन यहाँ से नजर दर्शन होता है प्रभु की बाल लीलाओं का। हमारे यहाँ दूरी पर 2 मंदिर हैं। ये भगवान शंकर जी का मंदिर है आशीश्वर महादेव, जो शिव भगवान जो आए थे भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो माता यशोदा जी ने उनको दर्शन नहीं कराया कि बाबा आपके ऊपर सर्प बिच्छू कातर है, मेरा काना छोटा सा है, आपके रूप को देख के डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो माता यशोदा जी ने शिव जी को दर्शन नहीं कराया, तो शिव जी ने जाके वहाँ योगासन लगा लिया। तो भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा थी, मेरा भक्त बड़ी दूर से आया, मैं दर्शन नहीं दूंगा तो निराश होकर चला जाएगा। तो भगवान कृष्ण नंद बहन में रोने लगे तो यहीं से सखी बुलाने के लिए गई, चल रहे योगी नंद भवन में और ब्रिज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे बाबा तब तब दर्शन दीजिए। शिव जी आए, कन्हैया जी की नज़र उतारी तो भगवान कृष्ण हंसने लगे। तो मैया जसोदा खुश होकर बोली, बाबा आप काशी मत जाओ, आप इधर ही रहो। तो ब्रिज में शिव जी के 5 नाम हैं। नंदगांव में नंदीश्वर महादेव, कांवन में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और मथुरा में भूतेश्वर। ये ब्रज के 5 नाम हैं जो भगवान कृष्ण की बाल लीला देखने के भगवान शिव जी स्वरूप हो गए। इधर नीचे की साइड में मयूर वन है, जो भगवान कृष्ण को यहाँ पर गोपियों ने मोर बन के नचाया। सखी कहने लगी, प्रभु हमने आपका सब रास देखा, विलास देखा, लेकिन हमने आपका कभी मोर का नाच नहीं देखा। अगर आप हमारे आंगन में मोर बन के नाचोगे तभी मैं आपको मठा छाछ पिलाएंगी। तो भगवान कृष्ण को गोपियों ने अपने आंगन में केवल थोड़ी सी छाछ पर भगवान को मोर बन के नचाया। जो सारे जगत को नचाते हैं वो भगवान कृष्ण गोपियों के आंगन में केवल प्रेम की खातिर भगवान कृष्ण मोर बन के नाचते हैं कि ताई अहिर की छोवरिया चचियावर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान कन्हैया जी यहाँ मोर बन के नाचे हैं। बोलो मोरबन धाम की जय। उसी के बाजू में यहाँ टेर कदम है, रूप गोस्वामी जी का भजन स्थली टेर कदम, जो भगवान कृष्ण प्रातः काल भगवान कृष्ण नंद भवन से गौ चराने के लिए जाते थे। जब भगवान कृष्ण गौ चराते हुए भगवान कृष्ण अपने गौ बछड़ों को वहाँ छोड़ देते थे, भगवान कृष्ण के गौ बछड़े 84 कोष में वहाँ चरने के लिए जाते थे। तो भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष पे खड़े हो जाते थे, तो वहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी मुरली वादन करके भगवान कृष्ण बलराम सब गौ बछड़ों को वहाँ पे इकट्ठित करते थे। भगवान कृष्ण टेर लगाते थे, तो उसका नाम है टेरवन, जो भगवान कृष्ण गौ बछड़ों को वहाँ इकट्ठित करते थे। इधर हमारे यहाँ अक्रूर जी का रास्ता है, जो अक्रूर जी कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले गए थे कंस मारने के लिए। ठाकुर जी का यहाँ अक्रूर जी का रास्ता, जो अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा ले गए थे कंस मारने के लिए। प्राचीन रास्ता मथुरा जाने का, जो भगवान कृष्ण जब ले जा रहे थे तो यहीं पे गोपियों ने विलाप किया कि अक्रूर जी हमारे प्राणनाथ कृष्ण को आप ब्रज से लेवा के कहाँ ले जा रहे हो। तो भगवान कृष्ण को बलराम जी को यहीं से अक्रूर जी महाराज ले गए। यहीं उद्धव जी का वन है, उद्धव वन। यहाँ उद्धव गोपी संवाद हुआ। आज भी हमारे यहाँ 84 कोष की यात्रा आती है, तो आज भी हमारे यहाँ उद्धव जी रास जरूर होता है नंदगांव में। उद्धव जी महाराज आए तो यहाँ ज्ञान देने के लिए, परंतु यहाँ से ब्रज गोपियों से यहाँ से प्रेम का ज्ञान लेके गए कि ऊधो सूधो है गयो और सुनगो पिन के बोल, और ज्ञान बजाए ही डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी का जो ज्ञान था वो यहाँ प्रेम की खातिर यहाँ डुगडुगी की तरह बजने लगा, तो उसका नाम है उद्धव वन। जो उद्धव गोपी यहाँ संवाद हुआ, तो उद्धव जी महाराज यहीं से प्रेम का ज्ञान लेके गए। यही हाउ वन है, जो माता जसोदा जी अपने कृष्ण बलराम जी को यहाँ पर डराती थी कि काना दूर खेलने मत जाना, नहीं तेरे को हवा खा जाएगा। क्योंकि ये जो पर्वत है ये नंदीश्वर पर्वत है, भगवान शिव जी का पर्वत है। यहाँ भगवान कृष्ण के अवतार से पहले यहाँ सांडल ऋषि मुनि हुए, उन्होंने यहाँ पर तप किया। जब तप किया तो कंस के राक्षस उनको तपस्या को भंग करने लगे, तो उन्होंने यहाँ श्राप दे दिया, कंस का कोई भी राक्षस दैत्य आएगा तो सीमा से बाहर यहाँ पाषाण पत्थर का हो जाएगा। तो हमारे नंदगांव में यहाँ कंस के राक्षस नहीं आ सके, तो
तो यहीं पर आके नंद लाला की नंद बाबा ने भगवान कृष्ण की जन्म खुशी मनाई कि नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, और जय कन्हैया लाल की। तो हमारे यहाँ पर और भी भगवान कृष्ण के प्राचीन काल के जो स्थल हैं, हमारे यहाँ पावन सरोवर है। यहाँ पर नंद बाबा प्रातः काल स्नान करते थे। वहाँ जो प्राग राज्य आए उन्होंने भी वहाँ स्नान किया, तो उसका नाम नंद कुंड पावन सरोवर पड़ा। जो आज भी हमारे गंगा दशहरा के दिन में स्नान होता है, जो आज भी सरोवर के ऊपर पक्षी उड़ जाता है, उसके भी पाप सब दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ब्रजवासी जो हैं, दूर दूर के ब्रजवासी यहाँ रहते हैं, और भी भक्त श्रद्धालु लोग उस दिन आते हैं, स्नान करते हैं, तो सभी के पापों को नष्ट करने वाले हमारे यहाँ नंद कुंड पावन सरोवर हैं, जो भक्त लोग स्नान करते हैं। जब यहाँ चरण पाड़ी है, यहाँ भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। जो भगवान कृष्ण शिला पे भगवान के चरण छप गए, जब भगवान कृष्ण गौ चराते थे तो भगवान कृष्ण के माँ चरण छिप शिला के ऊपर छप गए, तो उसका नाम है चरण कुंड, चरण पहाड़ी जिसको बोला जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पनिहारी कुंड है, जब भगवान कृष्ण गोपियों को जल का पनिहारी उचाते थे घड़ा, तो उसका नाम है पनिहारी कुंड। तो ऐसी भगवान कृष्ण के प्राचीन काल की जो स्थल हैं, यहाँ जो यात्रा आती है 84 कोस वाली, वो नंदगांव में 3 दिन का उसका मुकाम होता है। यहाँ पाल घड़ते हैं। जब उन 3 दिनों में रुक के सभी स्थलों पे भक्त लोग पैदल पैदल जाते हैं, पैदल पैदल जाके ठाकुर जी की लीलाओं स्थलियों का आनंद लेते हैं। और जब भी भक्त लोग ठाकुर जी की कृपा से हमारे 84 कोस यात्रा करने भक्त लोग आते हैं, 84 कोस यात्रा वो कर पाता है जिस पर राधा रानी हमारे नंदलाला कृपा करते हैं, वही भक्त लोग 84 कोस यात्रा वृंदावन के लिए आते हैं। यहाँ हर एक की सामर्थ्य नहीं है वृंदावन आना, वृंदावन तो वही आ सकता है जिस पर हमारी राधा रानी कृपा करती है, क्योंकि ब्रज की जो रानी वो राधा रानी है। कहते हैं इरादे रोज बनते हैं और बन के बिगड़ जाते हैं, और नंद गांव वही आते हैं जिन्हें नंद लाला राधा रानी बुलाते हैं। जिन पे नंद लाला की कृपा होती है वही आनंद गांव धाम आते हैं। बोलो नंद के लाला की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। देख रहे हैं नंद बाबा का महल, हम और ओम प्रकाश जी उसी जगह पर हैं। तो ओम प्रकाश जी, आप जो ये मेरे पीछे जो ये घंटारा देख रहे हैं, ये नंद बाबा का घंटारा है, ये घंटी जैसे बोलते हैं। ये आप देखिए कितने किलो का है ओम प्रकाश जी? ये कम से कम होगा जी 40 किलो का। 40 1 मन का ये है। एक बार आप इसको बजा के दिखाइए, ये देखिए कितनी। और आपको बताऊं, ये आज भी बहुत पहले से ही नंदगांव में मतलब जैसे रात के 10 बजे के बाद 10 बजे 10 घंटी लगती हैं ये, और 11 बजे 11, 12 बजे 12, सुबह 4 बजे तक ऐसे ही लगते हैं। पूरे मतलब नंद बाबा मंदिर में पहरा लगता है। जो हमारी जो नंदगांव की नगरी है, तो उसमें पता पड़ जाती है अपने आप ही, स्वतः ही अंदाज लगा लेते हैं लोग कि अब 10 बज गए, अब 11 बज गए। अब की बार नंद बाबा का जो ये घंटा बजा है तो 12 बज गए। ऐसे ही 4 बजे तक का समय ये होता है। आप जो देख रहे हैं नंदगांव का व्यू, कितना सुंदर व्यू है। आप देखिए ये सुंदर नगरी। ये नंदगांव में 56 कुंड और 12 वनों के दर्शन आज आपको यहीं से होंगे। आप देखो ये मैं आपको धीरे धीरे पूरा की पूरा गांव दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए ये सिर्फ ब्रिज में ही मिलेगा। कितना सुंदर, ये देखिए। देखो बरसाना भी नजर आ रहा है, यहाँ से बरसाना की मंदिर भी नजर आ रहा है। ये पूरा जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आप पीछे, ये बरसाना का ही पहाड़ है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये ब्रिज में 3 पर्वत हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाने जाते हैं। जो नंदगांव है ये नंदीश्वर पर्वत है। स्वयं शिव जी यहाँ पर्वत रूप में है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में अपनी सहभागिता देने के लिए यहाँ पर्वत रूप में है, विराजमान है। और बरसाना में ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में, ब्रह्माचल पर्वत है बरसाना वाला। और ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ब्रह्माचल पर्वत है। सामने जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, ब्रह्माचल पर्वत है। यहाँ पर राधा रानी का मंदिर है जो कि बरसाना में है, और जहाँ पर हम उपस्थित हैं वो नंदगांव है। और पर्वत है। गिरिराज जी, गोवर्धन स्वयं विष्णु जी के रूप में है गिरिराज जी। ये आपको तो ये ब्रिज के 3 ये नंद बाबा की नगरी है, नंद बाबा का घर है, जो उसके ऊपर छत से चढ़ के हम पूरे गांव का नज़ारा आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। ये मैं आपको बता दूं, पूरे चारों तरफ गांव बसा हुआ है, और उसके बीच में इसके जो बिल्कुल सटीक ऊपर नंद बाबा का महल है। बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन है। आप भी आइए, यहाँ पर दर्शन करिए।
ये जो आप नंदगांव के चारों तरफ की व्यू देख रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर भव्य दर्शन है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बीच गांव में मंदिर है, ये बीच गांव में मंदिर है और बराबर चारों तरफ गांव बसावट हो रही है और अलग ही छवि है गांव की। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, अब की बार जो होली है, लठमार होली आने वाली है। सिर्फ कब के ऊपर कैसी पता है? 28 को तो यहाँ पर बरसाने वाले नौता देने आएंगे। 1 तारीख को नंदगांव की है, बरसाने की, और 2 तारीख की नंदगांव की है लठमार होली। लठमार होली पर ये इतना सुंदर दृश्य होता है, मैं आपको बताऊं, चाहे आप कहीं भी हो, कितना भी व्यस्त हो, अगर आपको एक बार जीवन का सुख संसार, अगर आपको जीवन का तत्व देखना है ना, तो एक बार आकर के ब्रज की लठामार होली ज़रूर देखें। जो आपको एक ग्राउंड दिख रहा है, आज तो खाली है, लेकिन उस दिन ये चारों तरफ रंगारंग होता है। पूरे रंग में इतना भाव विभोर होता है कि आप अगर एक बार आओगे तो बार बार आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। ये तो कभी भी आप आइएगा तो लठमार होली पर ज़रूर आइए, नंदगांव बरसाना की लठमार होली ज़रूर देखिए। और हम आपको और दिखाएंगे सुंदर दृश्य। चलते हैं एक बार, कितना सुंदर नंद बाबा का अलग ही महल आनंद है। है जी ब्रिज का। और ब्रिज को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ब्रजवासी बल्लभ सदा और मेरे जीवन प्राण, और इन्हें मैं ना विसार हूँ मैं नंद बाबा की आन। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इनके अंदर भोलापन है। भोलापन मतलब सीधापन और प्रेम बहुत है। आज भी आप किसी गांव में जाओगे, नंदगांव में भी, और कोई ब्रिज के जो गांव हैं, खाती ब्रजवासी मिलेंगे आपको, समझ रहे हो ना? मतलब इतना भोलापन है उनके अंदर और इतना प्रेम है। लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सही जगह पे न्यू ही आए। यहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान होते हैं। यहाँ की दाई आपको प्रेम ही नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में मेरे प्यारे। तो एक बार आइए, राधा रानी दर्शन करिए, बरसाना आइए, नंदगांव आइए, वृंदावन आइए। ब्रिज 84 कोस में 4 गांव निधाम, वृंदावन और गिरपुरी, बरसान और नंदगांव। तो ये ब्रिज का एक अद्भुत गांव है। और बंसी बट सौ बट नहीं, और कृष्ण नाम सौ नाम, और वृंदावन सौ वन नहीं, और नंदगांव सौ गांव। ये सब ब्रिज में के ग्रंथों में लिखे हुए हैं। नंदगांव है जिसके हमने आपको दर्शन कराए। एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नंदगांव के दर्शन कैसे लगे, भगवान श्री कृष्ण का गांव कैसा लगा, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा का महल कैसा लगा। हम और एक बार जरूर आए, हाथ जोड़े की प्रार्थना है, जरूर आओ। हाथ जोड़े का निवेदन है, और जब भी किसी चीज को देखो, जानने से प्रेम होता है जी, और आने से उसमें फिर पूरी तरह से आप अपनी आंखों से देखोगे और उसको महसूस करोगे, जब आपको पता चलेगी कि क्या ब्रिज है, क्या ब्रिजवासी है। दोस्तों एक बार फिर हम आपको, अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराएं। जो नहीं आ पा रहे उनको दर्शन हो जाए। तो वो नंद के लाला की जय।